हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजीव कुमार। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कशन करेंगे 29 जैन को जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, आप देख सकते हो स्क्रीन पे 29 जैन का ये पेपर है और इवनिंग शिफ्ट वाला पेपर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन को। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ए आई जे बी है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3। ठीक है ना, एक मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की और जो डिफाइंड है ए आई जे इज इक्वल टू √2 i प्लस जे। ओके, ऑफ द सम ऑफ इफ सम ऑफ एलिमेंट्स इन द थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर इज दिस, देन अल्फ़ा बीटा इंटीजर है, देन अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, तो हमें ए स्क्वायर निकालना है, तो फर्स्ट हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? ए निकालना पड़ेगा। तो देखो ना, मैट्रिक्स ए निकालने के लिए आपको A1 A11 चाहिए, A12 चाहिए, A13 चाहिए। ठीक है ना, फिर A21 ऐसे करके चाहिए। देखो ना, A11 तो आई और जे की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये तो क्या आ जाएगा आपका, सिंपली 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 3 करेंगे तो ये √3 की जो √2 है उसकी पावर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। जब यहाँ पुट करेंगे तो 4, तो यानी कि ये आ जाएगा 2 से, यानी कि 1/2 से डिवाइड करेंगे ना 4 को तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। सिमिलरली देखो ना, A21 निकालेंगे। जब 21 निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √2 की पावर हो जाएगा 3। A22 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 होगा तो फिर से क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा। A23 निकालेंगे यहाँ पर तो 2 3 निकालने पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा √3 की पावर। ठीक है, ऐसा। फिर A31 निकालेंगे। ओके, A31 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। A32 निकालेंगे तो पावर ऊपर हो जाएगी 5, तो √2 की पावर 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो ना √2 है ये। और A33 जब एलिमेंट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3 6 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 8 आ जाएगा ये। ठीक है ना, तो देखो ना, हमारे पास जो मैट्रिक्स ए रहेगी बच्चों, वो रहेगी, पहला एलिमेंट है 2, फिर √2 क्यूब एंड देन 4, वहाँ पर √2 क्यूब दे रखा है एंड 4 दे रखा है बच्चों, एंड √2 की पावर क्या है, 5 है। वहाँ से देखते हैं 4 √2 3 पावर 5 एंड 8 ये। अब क्वेश्चन ने बोला है कि ए स्क्वायर के थर्ड रो में जो एलिमेंट्स होंगे उनका सम बताएं। देखो ना, तो मुझे ए स्क्वायर निकालना है तो मैं ना डायरेक्ट ए स्क्वायर निकाल दे रहा हूँ। यहाँ पर ए दोबारा लिख दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 2 √2 क्यूब एंड 4, यहाँ आ जाएगा √2 क्यूब, यहाँ 4 एंड √2 की पावर 5 दे रखा है यहाँ पर। यहाँ आ जाएगा √2, नहीं यहाँ 4 आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर √2 की पावर 5 है और देन क्या है यहाँ पर 8, ऐसे है ना। देखो ना, मुझे थर्ड रो में चाहिए एलिमेंट, तो थर्ड रो कब आएगा, जब हम क्या करेंगे, इस थर्ड रो का इनके साथ एलिमेंट। तो देखो ना, फर्स्ट वाले इसका कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई, है ना, इसका इसके साथ होगा तो 4 2 8। ठीक है, इसका इसके साथ होगा तो देखो पावर कितनी हो जाएगी, दोनों की जाके कंबाइंड पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 8 हो जाएगा। तो 8 पावर हो जाएगा, है ना, √2 की पावर, तो उसको सॉल्व करेंगे 4 तो वो आ जाएगा 16। 8 का इसके साथ तो ये हो गया 32। देखो ये रहेगा फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड एलिमेंट आएगा, उसका सम करना है ना हमें। अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करो, इसकी अब इसके साथ करेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से हमारे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ना। यहाँ पे देखो, इसकी इसके साथ होगी तो 4, ये कितना है आपका, और √2 का पावर कितना है, 3 है। इसकी इसके साथ होगी तो ये हो जाएगा 4, √2 की पावर कितना है, 5 है, प्लस 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो 8, √2 की पावर कितना है, यहाँ पर 5। सिमिलरली देखो, ये सेकंड एलिमेंट हो जाएगा। ओके, थर्ड एलिमेंट जब निकालेंगे तो इसकी इसके साथ होगी तो 4 4 जा 16। ठीक है,
इसकी इसके साथ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, √2 और की पावर 5 है और √2 की पावर 5 है, दोनों की पावर 5 है ना सेम, ठीक है। तो 2 की पावर 5 भी आ जाएगा जो कि 32 हो जाएगा सिंपली सॉल्व करेंगे तो, और 8 8 जा 64 हो गया, ठीक है 64। अब देखो ना इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमें क्या क्या मिल जाएगा वो वैल्यू अब मैं लिख दे रहा हूँ। अब तो बचा तो कुछ है नहीं ना, हमें देखो ना इनको सॉल्व करके इस फॉर्म में लिख लेना है इस तरीके से। तो अल्फ़ा आएगा बीटा आएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा सॉल्व करके बच्चों मिल जाता है हमें 2 to 4। देखो ना यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 148 और रूट के साथ आ जाएगा 56√2 ऐसा। अब बचा कुछ है नहीं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर फॉर द कर्व डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, x की वैल्यू -π/2 से π/2, f π/3 की वैल्यू √3 10 दे रखी है, √3/10, f π/4 की वैल्यू निकालनी है। देखो ना ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है साफ साफ, तो इसमें ना डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा e की पावर 10x इंटीग्रेशन dx, ठीक है ना। तो e की पावर 10x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x, ये हो जाएगा। अच्छा ये बेस सेम हो गया तो यहाँ से तो sec x आ गया ना आपका if, तो जब इंटीग्रेट मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर दोनों साइड में तो ये आ जाएगा sec x और यहाँ पर dy/dx दे रखा है प्लस 10x इंटू वाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या है आपका ऐसे 2 + sec x, ऐसा करता हूँ थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं ना, स्पेस हमारे पास इतना है नहीं जो लिख सके। देखो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये ध्यान रखें जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे ना लेफ्ट साइड में, तो बच्चों लेफ्ट साइड में आ जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मेरा sec x और y, तो लेफ्ट साइड में तो ये आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद में जब हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई करिए इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड में ये आ जाएगा। राइट साइड में ये फिक्स है, याद रहना चाहिए। यहाँ पर क्या है 2 + sec x, ठीक है, और अपॉन क्या है 1 + 2 sec, यहाँ sec x होल स्क्वायर ऐसे लिखा है ना, इनटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा अब आपका sec x और आ जाएगा ऐसा, ठीक है ना। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम राइट साइड में, लेफ्ट साइड में तो हमने कर लिया इंटीग्रेशन। देखो इनको सबको बदल दो कॉस में, जब कॉस में बदलेंगे तो देखो ना यहाँ चला जाएगा 2 cos x + 1, और यहाँ पे भी बदलेंगे तो देखो ये हो जाएगा आपका cos x + 2 बचेगा इसका होल स्क्वायर। देखो नीचे जो एलसीएम आया होगा cos स्क्वायर x, देखो इसको cos में मैंने बदला, यहाँ cos x आया डिनोमिनेटर में और यहाँ भी cos x बन गया है। तो जो cos ऊपर cos स्क्वायर x बना था ऊपर वाले का डिनोमिनेटर और नीचे वाले का डिनोमिनेटर cos स्क्वायर x था वो कट गया, ये बन जाएगा आपका ना। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है तो देखो ना हम क्या करेंगे, इसको ना sin स्क्वायर x से डिवाइड कर लो, डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x, तो ये एक आपको अच्छा सा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। देखो मैं कहाँ लिख देता हूँ, चलिए इधर लिखते हैं। देखो हमारे पास था यहाँ पर 2 cos x + 1 और यहाँ पे लिखा हुआ था cos x + 2 होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन करना है ना मुझे, मैंने बोला कि इस ऊपर नीचे को sin स्क्वायर से डिवाइड कर दें। यहाँ sin स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे ऊपर तो देखो ना यहाँ पे cos ये आ जाएगा आपका 2 cos x है ही, यहाँ sin स्क्वायर आया होगा 2 cos अपॉन sin तो बन जाएगा cot x और वो बन जाएगा cosec x, ऐसा लिख लो। प्लस जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका cosec स्क्वायर x, ऊपर ये आ जाएगा, नीचे क्या है देखो
यहाँ डिवाइड करा साइन स्क्वायर एक्स से, तो अंदर साइन जाएगा तो ये बन जाएगा आपका कॉट एक्स प्लस 2 अपॉन साइन एक्स कितना हो जाएगा कोसेक एक्स, ऐसा इसका होल स्क्वायर इंटीग्रेशन। देखो ना हम क्या करेंगे ना, देखो नीचे वाले को टी मान ले रहे हैं, नीचे वाले को टी मानेंगे तो ऊपर वाला डी टी में चला जा रहा है, यानी कि डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी टी एक्चुअली, है ना। जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये एक्चुअली आपका हो जा रहा है -1 अपॉन ये टी स्क्वायर हो गया डी टी। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है, ऊपर जाएगा -2 +1 करेंगे तो t की पावर -1 अपॉन -1 आएगा, और ये -1 यहाँ पे है तो ये +1 हो गया, यानी कि ये क्या आ गया 1/t आ गया, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। अब t क्या है मेरा, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है, ठीक है ना ये। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो राइट साइड जो बन गई आपकी वो बन जा रही है 1 अपॉन कॉट एक्स प्लस 2 कोसेक एक्स होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर नहीं, टी आ गया अब तो, ठीक है ना। अब होल स्क्वायर नहीं, प्लस सी रहेगा, और लेफ्ट साइड में था हमारा सेक एक्स इंटू वाई। अब हमें कुछ वैल्यू दे रखी है यहाँ पर ना, क्या वैल्यू दे रखी है, π/3 जब पुट करते हैं x की वैल्यू तो फंक्शन की वैल्यू √3/10 आ रही है, तो x की वैल्यू π/3 पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सेक π/3, और इसकी वैल्यू आ रही थी √3/10 y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, ये हो गया। यहाँ पुट कर दो, ये हो जाएगा कॉट π/3 प्लस 2 कोसेक π/3 प्लस सी। अब देखो ना इसको सॉल्व करके सी की वैल्यू आ जाएगी। अब कुछ नहीं करना है आपको, पूरा हो गया, तो सी की जो वैल्यू आएगी वहाँ पुट कर दोगे वापस से, और फिर फाइनली आप x की वैल्यू π/4 पुट कर देना, जो भी हमारा ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। तो सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा, और ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपको मैच कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं बच्चों। ये देखो थर्ड क्वेश्चन, यहाँ क्या बोल रहा है, इफ दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ दिस एलिप्स हुज मिड पॉइंट इज, अरे तो कॉर्ड इन टर्म ऑफ मिड पॉइंट लिख दो ना। कॉर्ड इन टर्म ऑफ मिड पॉइंट होता है t इज इक्वल टू s1, t क्या होता है देखो x स्क्वायर को x(x1) लिख दोगे अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर को y(y1) अपॉन 4 है इक्वल टू, लेफ्ट साइड में 1 आ जाएगा सॉरी, तो यहाँ पर -1 इज इक्वल टू s1 क्या होगा, ये पॉइंट पुट कर लो, तो ये आ जाएगा 25 अपॉन 4 इंटू 9 प्लस यहाँ पुट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, 4 पहले से तो 16 हो गया, -1 ये भी बन जाएगा ना, इस 1 को इधर लेके लिख दिया है हमने, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या करो ना, थोड़ा बहुत एलसीएम ले ला के बेटर होगा जल्दी से। अच्छा यहाँ पे भी हमें x1 y1 पुट करना है, यहाँ x1 5/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x अपॉन 2 और आएगा ना यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 18 प्लस यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, तो y अपॉन कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ से देखो ना डिनोमिनेटर से मैं 4 कॉमन ले लूँगा तो ये बन जाएगा 25/9 और प्लस बन जाएगा 1/4, तो 36 एलसीएम आ जाएगा, ये इधर जाएगा 100 और 109 अपॉन 36 और इंटू 4, डिवाइड में 4 है एक्चुअली, ये यहाँ पर ये 1/4 हो जाएगा ना, ये ऐसे। अब देखो ना जहाँ यहाँ पर सॉल्व करोगे उस फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेना, एलसीएम ले लो दोनों तरफ, इधर भी एलसीएम ले लो, तो हमें बहुत इजीली अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कंपेयर करके मिल जाएगी। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू देखो निकाल ही देता हूँ ना मैं, अब इसका निकाल देता हूँ। यहाँ पर ना 2 कॉमन आ रहा है, इधर से 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 5/9 5x/9 और यहाँ पर y/4 बचेगा। 2 जो कॉमन लिया है उसको 2 को कट कर देंगे 2 टाइम, ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 36 आ जाएगा, ये हो जाएगा 10x
और ये प्लस 9y, यहाँ 36 आया वो कट गया इधर वाले से, यहाँ 2 बच रहा है तो 109/2। देखो यहाँ 109 लिखा है तो 2 इधर भेजें तो 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20x + 18y = 109। अब देखो इसके साथ कंपेयर करें तो अल्फ़ा ये हो गया और ये बीटा हो गया, तो यहाँ पर ऐड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया 38, है ना, 9 दिन 18, ये कितना हो जा रहा है। एलसीएम मैंने यहाँ लिया था तो कुछ गड़बड़ किया का 5 हो जा, अच्छा यहाँ 20, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करी ना, यहाँ पर किसकी जाएगी 4, तो ये 20 होगा और ये 9y यहाँ पे हो गया थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 40, तो 40 ये 58 हो गया ना, आंसर आ गया ऐसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, और सर्कल दे रखा है और ये दे रखा है। अच्छा देखो ना यहाँ पर ना पैराबोला, देखो ना दो तरह के पैराबोला आएंगे, अगर y पॉजिटिव होगा तो y = हमें मिल जाएगा 1 - x²। तो यहाँ से ना x² अगर आप निकालोगे तो पॉजिटिव x² निकालोगे, इसको y को इधर भेजोगे तो पर माइनस कॉमन ले लेना, y - 1 ऐसे लिख लेना, ठीक है ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जब यहाँ से प्लस लोगे तो ये हो जाएगा आपका y = माइनस लोगे तो माइनस आ जाएगा ना, ये 1 - x², तो इसको x² इधर किया तो ये y + 1 हो जाएगा। देखो ना एक आ रहा है अपवर्ड फेसिंग, एक डाउनवर्ड फेसिंग, इसका वर्टेक्स आ रहा है 0,1, इसका आ रहा है 0,-1, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ पर करता हूँ और मेरे पास सर्कल है ये, तो देखो ये देखो ना पैराबोला होंगे, एक का वर्टेक्स आ रहा है 0,1 और एक का जा रहा है 0,-1, ठीक है ना, एक अपवर्ड फेसिंग और एक डाउनवर्ड फेसिंग है, ठीक है। तो हम ये पॉइंट भी निकाल सकते हैं। अच्छा क्या था हमारे पास, पैराबोला था mod y = 1 - x²। देखो ना y की वैल्यू 0 डालो तो x की वैल्यू जो आएगी +-1 आ जाएगी, ठीक है ना, तो x की वैल्यू यही है ना, y की वैल्यू 0 डालने पे, ओके। तो ये पैराबोला, इसका वर्टेक्स क्या था 0,1 हो जा रहा है और इसका 0,-1 हो जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और हमें क्या चाहिए, एक इलिप्स सर्कल है, इसकी रेडियस भी 1 है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो देखो ये पॉइंट 1,0 आ जा रहा है बेटा। अब एक सर्कल जा रहा है, ठीक है ना, और जो सर्कल है वो कुछ ऐसे जाएगा, सर्कल कुछ ऐसे जाएगा। देखो अभी भी यहाँ ना सर्कल इधर से भी ऊपर जाएगा, ये थोड़ा ऊपर रहेगा वर्टेक्स वाला, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ क्या करें, ये हटा यहाँ से, हाँ इससे काम हो जाएगा, ये कुछ ऐसे जा रहा होगा, इसको थोड़ा ओहो, इसको ही निकालते हैं, इसको सही कर देते हैं।
देखें ये कुछ, तो हमें ना जो एरिया दिखेगा, देखो कितना पार्ट दिखेगा, एक तो ये वाला पार्ट यहाँ पे दिखेगा और एक ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, ऐसे ही ये 4 रीजन दिखेंगे हमें ना। तो देखो ना हम क्या करें, यहाँ पर ना ये क्वार्टर सर्कल बनना है ना, इस क्वार्टर सर्कल के एरिया में से इसका एरिया माइनस कर दें, और ये क्या है आपका पैराबोला। तो देखो ना पैराबोला का एरिया हम एरिया अंडर द कर्व की हेल्प से निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल क्वार्टर सर्कल का क्या होगा भाई, पाई बाई 4 आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू 1 है, इसका एरिया माइनस अब मैं किस वाले का, इस वाले पैराबोला का। और इस वाले पैराबोला के लिए देखो ना ये डाउनवर्ड फेसिंग है, तो डाउनवर्ड फेसिंग है तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1 वाला आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे वाला पैराबोला आ रहा है ये। तो इसका एरिया निकालेंगे, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल दो ना, डाउनवर्ड फेसिंग वाला, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जा रहा है आपका वाई की वैल्यू निकालने पर माइनस का तो ये एक्स स्क्वायर हो जा रहा है, ये +1 हो जाएगा, है ना, क्या हो जा रहा था भाई, मैंने +1 लिया था ना, -1 माइनस ही लिया था, तो y +1 सही बनना है ना, सही है। तो देखो ना यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं तो y इधर आ जाएगा, इसको इधर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा y = 1 - x², ऐसा। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेट कर दो 0 से 1 में, ये 0 है ये 1 है, तो 0 से 1 में इंटीग्रेट करते हैं 1 - x² का, देखो ना ये आ जाएगा x, तो इसका तो कांस्टेंट ऑफ डिफरेंस 1 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस इसका करेंगे x³ / 3 आ जाएगा, इसका 0 से 1 तो 1/3 आ जाएगा, और 0 पे 0 ही, तो 1 - 1/3 आ गया ये, तो 2/3 आ गया ये, ठीक है ना, ये रहा 2/3। अब इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 4 की, क्योंकि 4 रीजन है, तो ये आ गया पाई माइनस, ये हो जाएगा 8/3, ये आंसर रहेगा। अब चेक करें क्या दे रखा है भाई, एरिया इज अल्फा, इसको अल्फा बोला है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या है आपका, अल्फा की वैल्यू दे दी क्वेश्चन ने। अब आगे कुछ बोल रहा है कि 9 ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा पाई माइनस गामा, ठीक है ना, बीटा पाई माइनस गामा, इसमें 9 की मल्टीप्लाई कर लो ना, तो ये देखो ना 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9 पाई माइनस 9 8 जा 72, अच्छा 72 मत करो ना 3, तो ये कितना 24 आ जाएगा, 24। और देखो ना बीटा पाई माइनस कितना गामा, तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी, साफ साफ 9, बीटा हो गया 9 और गामा हो गया 24, ऐड करोगे कितना हो जाएगा भाई 24 में, ये 33 हो जाएगा, और 33 ऑप्शन थर्ड हो गया, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो गया ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। डोमेन बोल रहा है, डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस एंड डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस, ओके, देन इसकी वैल्यू निकालो। इसकी पहले देखो ना डोमेन, ये पूरा फंक्शन क्या है, इनपुट क्या होना चाहिए पॉजिटिव, यानी कि 18x - x² 77 शुड बी ग्रेटर देन 0। देखो इसको माइनस कॉमन ले लो, 18x² - 8x + 77 लेस देन 0 हो जाएगा, 11 × 7 में मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो देखो ना x² माइनस का कितना हो जाएगा, ये 11x और माइनस का 7x + 77 लेस देन 0, तो देखो ना यहाँ से 7 to 11 आ जाएगा इसका x की वैल्यू, ठीक है ना, यानी कि यही डोमेन हो गई। तो अल्फ़ा और बीटा ये मिल गया आपको। देखो अब यहाँ निकालेंगे दूसरा, इसकी जब डोमेन निकालेंगे तो यहाँ पर बेस पे भी ध्यान रखना है, बेस क्या होगा, x पॉजिटिव होगा, और बेस क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए, यहाँ से x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब इनपुट भी पॉजिटिव, यानी कि 2x² + 3x - 2 अपॉन x² - 3x - 4, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। देखो ऊपर के फैक्टर नीचे के फैक्टर करके साइन इसकी मेथड लगाएंगे, यहाँ पर साइन इसकी मेथड जब लगाओगे तो गामा और डेल्टा आ जाएगा इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, गामा और डेल्टा, डेल्टा ध्यान रखना इन्फिनिटी आएगा, और गामा आ जाता है 4, तो ये आ जाएगा 4 to इन्फिनिटी ये वाला। तो देखो मेरे पास अल्फ़ा बीटा आ चुके हैं, गामा आ गया, डेल्टा तो इन्फिनिटी है तो पूछा भी नहीं है, तो अल्फ़ा² कितना हो गया 4 नहीं 7 है, तो
ये कितना 7 का स्क्वायर 49 और 121 हो जाएगा, और कितना इसका 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। देखो ये तो ये किसको दे दो, तो ये 50 170 180 186 हो गया, कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी। क्वेश्चन बोला है कि रिमाइंडर बताओ जब इससे, देखो ना ये लिखा है 7 की पावर 103 अपॉन 23। देखो शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है, जल्दी से करते हैं, इसको 7 अलग कर लें और 7 की पावर क्या हो जाएगा आपका बचेगा 103, तो 7 का क्यूब करें और 7 का क्यूब करोगे तो ऊपर पावर बन जाएगी 34, देखो मल्टीप्लाई करके, और ये 23, तो देखो ना ये आ जा रहा है 7 इंटू ये बन जाता है 343 ओके, अब पावर 34 अपॉन कितना 23। देखो 23 से इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये जाता है करीब करीब कितने टाइम चला जाएगा, ये मतलब मल्टीप्लाई ना 245 आ जाएगा, 345 यानी कि ये कितना कम है 23 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 345 तक जाएगा, एग्जैक्टली ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये कितना कम है -2 कम है 345 से। देखो 345 इसका मल्टीपल होगा जब इसके हम टेबल पढ़ेंगे, तो ये 345 से कितना कम है -2, तो -2 की पावर कितना 34, रिमाइंडर को जो कैंसिल हो गया उसको जाने दो अपॉन 23। अब देखो ना ये तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, अब इसको फिर से ब्रेक कर लो, ये तो 7 है ही है, इसको लिख लो 2 की पावर 8 64 बनाओ, है ना, 2 की पावर 8 करें, अभी बताते हैं क्या करना है, और ऊपर क्या कर लो, ऊपर कितना बचेगा 32, तो यहाँ पर 4 कर लो तो 32 हो गया, और 2 स्क्वायर इधर लिख लो, अभी भी देखो पावर 34 ही है, 23 से डिवाइड करेंगे तो ये जो बन जाएगा आपका ये 256 बनेगा ना, तो 7 256 की पावर कितना आ जा रहा है भाई आपका 4, ये तो 4 है ही है, यहाँ पर लिख दिया मैंने अभी, ये 23, इसको फिर से जब डिवाइड करते हैं तो 256 ये 3 कम पड़ेगा जब, है ना, ये कितना आ जाएगा 353 के आसपास यहाँ पर पहुँचेगा, तो ये 3 समथिंग बचेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 4 जब इससे डिवाइड करेंगे पॉजिटिव, जैसे यहाँ -2 था, और ये कितना है आपका 28, अच्छा 28 23 से डिवाइड कर लो ना, तो कितना ये 5 दे देगा रिमाइंडर आपको ये वाला, तो इसका रिमाइंडर 5 लिख दिया, ये 23 है। अब देखो ना ये 81 हो गया, 81 इंटू 5 करेंगे, ठीक है ना, अच्छा 81 को अलग डिवाइड कर लो, 81 इंटू 5 डिवाइडेड बाई कितना है 23, इससे 23 से 81 को डिवाइड करेंगे तो कितना 3 टाइम चला जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका 12 बच जाएगा, है ना, 12 बचा, और यहाँ पे 5 5 जा कितना हो गया 60, और 60 अपॉन 23 से कितने टाइम 2 टाइम्स, तो 46 4 10 14 आ गया रिमाइंडर ना, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है फंक्शन, ओके देखो यहाँ फंक्शन दे रखा है आपको x² - 1 और यहाँ x² - ax + 2 मॉड दे रखा है प्लस cos mod x। देखो ये तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसके बारे में सोचना नहीं, यानी कि ये ही नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बोला है ना बी नॉन डिफरेंशिएबल 2 पॉइंट्स, तो एक वैल्यू दे रखी है x की वैल्यू अल्फ़ा और एक x की वैल्यू बीटा। देखो ना जहाँ पर ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना, अगर मान लो मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, तो जब ये डिफरेंशिएबल होगा जहाँ पर उस पर इसकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट पे 0, ठीक है ना, तो 0 करके चेक करते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट आपका मिल जाएगा यहाँ पे ना इसको, तो x² - ax + 2 = 0, 2 पुट करके देख लो, ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ से a की a, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा -2a + 2, तो यहाँ से ना तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 6/2 3 आ जाएगी ना a की वैल्यू, तो 3 केवल 3 वैल्यू आएगी ना, तो ये एक ही जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल बनेगा बेटा, तो ये तो थोड़ा सा एरर लग रहा है ना, इसमें कुछ बोनस वगैरह मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखें, बोल रहा है एक मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की और यहाँ पर ए आई जे 0,1 यानी कि 2 ही एलिमेंट है। अब आगे बोल रहा है रैंडम वेरिएबल एक्स पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए वेरिएंस ऑफ एक्स। ओके ओके ओके, देखो ना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ये रैंडम वेरिएबल है एक्स और ओके एक्स डिनोट्स द पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की 2 ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट होगी उसकी मैक्सिमम पॉसिबल। देखो ना ए को ऐसा लिख लो, मान लो ए बी सी डी ऐसे लिख लो ना आप, तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू तो ये कितना आ जाएगा ए डी माइनस बी सी ऐसा आ जाएगा ना ये। अब इसकी पॉसिबल वैल्यू तो देखो ना, इसकी जो पॉसिबल वैल्यू होंगी डिटर्मिनेंट ए की वो रहेंगी -1 0 एंड 1, तो ये रैंडम वेरिएबल होगा। अब देखना है -1 कब कब आता है और बाकी आगे कब कब आता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल लिख लिया मैंने एक्स आई। क्या क्या आ जा रहा है भाई रैंडम वेरिएबल, एक -1 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है और क्या पॉसिबल है 1 पॉसिबल है। यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल की। तो अब ये देखेंगे -1 कितने टाइम आ रहा है, तो देखो ना -1 जो पॉसिबल होगा वो 3 टाइम आएगा, ठीक है ना। इसमें जब हम ये अप्रोच लगाएंगे तो 3 टाइम हमें -1 मिल जाएगा, तो 3 और टोटल कितने बन जाएंगी भाई मैट्रिक्स कितनी पॉसिबल होंगी, यहाँ पर 16 पॉसिबल होंगे ना फेवरेबल केसेस। 2 की पावर देखो 2 ऑर्डर किया तो 2 की पावर 4 नंबर ऑफ मैट्राइसिस ये बन जाएंगे 16। तो फेवरेबल तो बन गया आपका 16 और -1 कितनी बार पॉसिबल है यहाँ पर 3 टाइम, और जितनी बार -1 पॉसिबल है उतनी बार क्या होगा आपका +1 होगा। अब ये कितना हो गया टोटल 6 टाइम, तो टोटल 16 है फेवरेबल, तो 10 बाई कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा 0, 10 पॉसिबिलिटी होंगी 0 की, ऐसे हमने निकाल लिया। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। अब हमें क्या चाहिए भाई, हमसे बोला है वेरिएंस, ठीक है ना। तो वेरिएंस निकालते हैं हम लोग var x, तो क्या लिखते हैं भाई सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर माइनस यहाँ पर आता है सिग्मा एक्स आई पी आई ओके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्वायर, ऐसा करके आता है ना फॉर्मूला हमारा। तो निकाल देते हैं बस वैल्यू। हमें क्या क्या चाहिए एक्स आई पी आई चाहिए, तो चलो एक्स आई पी आई कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये तो कितना हो जाएगा -3/16 ये 0 और यहाँ पर करेंगे तो 3/16 हो गया। तो इनका सम करोगे भाई, हमें सम चाहिए ना, यहाँ पर सिग्मा चाहिए इनका, तो सिग्मा तो क्या आ जाएगा 0, तो ये तो 0 हो गया आपका, ये 0 खत्म। अब मुझे चाहिए एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, तो पहले एक्स आई स्क्वायर निकाल देता हूँ ना मैं। एक्स आई स्क्वायर निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, सॉरी इसके साथ, तो ये आ जाएगा आपका 3/16 प्लस ये भी 3/16, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 3/8 आ जाएगा। 3/8 तो 3/8 हो गया। ये तो क्या है, क्या कोई ऑप्शन है ना, ऑप्शन मिल गया, ये हो गया 3/8। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ए यूनिट वेक्टर है और किसके परपेंडिकुलर है, इस और इसके परपेंडिकुलर है। तो देखो ना ए वेक्टर जो होगा इनके क्रॉस प्रोडक्ट के अलोंग आ जाएगा सिंपली, ठीक है ना। तो जो ए वेक्टर होगा ए कैप वो क्या आ जाएगा बी क्रॉस सी के अलोंग आ जाएगा, तो बी क्रॉस सी निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। तो बी क्रॉस सी आई जे के, यहाँ पर क्या क्या आ रहा है 1 -2 और दे रखा है आपका 3, फिर 2 3 -1 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 - 9, तो माइनस का कितना आ जाएगा 7 आई, प्लस कितना रहेगा भाई ये यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये -6, तो -7 हो गया ये भी, ओके माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा ना, ओके। और यहाँ पे लिखेंगे तो ये 3 प्लस दिस कितना हो गया ये 7 के कैप हो गया, ये आ जा रहा है आपका ना बी क्रॉस सी। अब देखो ना
ये बी क्रॉस सी है ना, यूनिट वेक्टर है ये, तो इसका मोड क्या रहेगा, 1 रहेगा ना। तो जो देखो ना इसके अलोंग आ रहा है, इसके एग्जैक्टली इक्वल नहीं, तो ए कैप जो होगा वो के टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी के इक्वल आएगा, ऐसा मान लें आप लोग ना। तो यहाँ पर इसका मोड क्या है, 1 है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, यूनिट वेक्टर है, इसका मोड कितना आ जाएगा, इसका मोड ले लेते हैं, तो के बाहर रहेगा, वहाँ कितना आ जाएगा 7 स्क्वायर 49 स्क्वायर रूट, तो ये 49 यानी कि आ गया ये 7 यहाँ पर आ जाएगा के, ओके, और स्क्वायर रूट में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा ये ध्यान रखना है के भी मॉड में आया होगा यहाँ से ना, के बारे में अभी हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर के मॉड के फॉर्म में आया होगा 1, तो यहाँ से जो मॉड ऑफ के की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 1/7√3 प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा। तो के की वैल्यू यहाँ पर मान लो पुट कर रहे हैं ना, ये क्या रहेगा, यहाँ पर के आया होगा ना बी क्रॉस सी, तो देखो ना जब यहाँ प्लस माइनस जाएगा तो दो पॉसिबिलिटी प्लस वाले के साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो 7 से तो 7 कट जाएगा, तो ये i/√3 आ जाएगा, i/√3 माइनस का प्लस ये कितना आ जाएगा j/√3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा के अपॉन √3। ये तो देखो एक पॉसिबिलिटी है जब मैंने ये पॉजिटिव लिया है, अगर मैं नेगेटिव लूँ तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा i/√3, आयोटा नहीं, और j/√3 माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा k/√3, ये दो पॉसिबल हैं। अब देखो ना एंगल हमसे बोला है क्वेश्चन ने कि एंड ए मेक्स एंगल दिस विद दिस, यानी कि जो ए वेक्टर है वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, तो हम चेक कर ले रहे हैं इन दोनों में से कौन सा पॉसिबल होगा, प्लस वाला या माइनस वाला, जिसके साथ हमारा नेगेटिव एंगल आए cos इनवर्स -1/3 वही लेंगे। देखो ना यहाँ पर नेगेटिव वाले के साथ आएगा, ए कैप की जब मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसके साथ, तो यहाँ पर ए कैप डॉट ये जो भी वेक्टर है इसका नाम मैं बोल दे रहा हूँ, मान लो ये अभी आर वेक्टर है, ठीक है, तो ये हो गया आपका आर वेक्टर, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/√3 -1/√3 तो कैंसिल हो गया, और -1/√3 तो कितना हो गया -1/√3, ऐसा हो जाएगा ना। ठीक है ठीक है, कहाँ पे गड़बड़ हुआ, अच्छा ठीक है, तो एंगल निकालना है, ये तो प्रोडक्ट हो गया। देखो अब हमारे पास क्या होता है, ठीक है, तो cos ऑफ थीटा मान ले रहा हूँ एंगल, तो cos थीटा क्या होगा a.r, तो ये तो आ गया -1/√3, ठीक है ना, और नीचे क्या होगा a मॉड और r मॉड, तो a का मॉड तो यूनिट वेक्टर है वो तो 1 आ जाएगा, r का मॉड कितना आ जा रहा है √3 आ जाएगा ना, उसका मॉडुलस है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, तो ये कितना आ गया -1/3 आ गया। तो मैंने बोला था ना ये सेकंड वाला सेलेक्ट हो जाता है यहाँ से, तो हमारे पास अब एक्चुअली जो ए कैप है वो हमारा रिक्वायर्ड ये है। अब आगे क्या बोला है, ए कैप मेक्स एंगल π/3 विद दिस एंगल। अब क्या है, हमें पता लग गया ना ए कैप, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेके π/3 लिख दें, cos π/3, ठीक है ना, सॉल्व कर लें। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, तो आंसर अल्फा की वैल्यू पूछिए तो अल्फा आ जाएगा आपका। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू ध्यान रखना जो सेटिस्फाई करे उसके हिसाब से लेना है, ठीक है ना, दोनों पॉसिबिलिटी लगेगी आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है, ये दे रखा है, देखो ना यहाँ से sin x क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर x हो जाएगा ना ये, तो ये तो cos स्क्वायर x हो गया। ओके, तो sin x किसके इक्वल हो गया आपका cos स्क्वायर x के। अच्छा एक और चीज़ कर सकते हो, यहाँ tan दे रखा है, तो ना एक cos इधर लेके आओ तो sin x अपॉन cos x बन जाएगा tan x, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, दो चीज़ हो रही है यहाँ पे ना, ये tan x cos x के, तो tan x को cos बदल दो, तो ये वाला tan को cos लिखोगे तो ये डबल हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 2 cos की पावर 12x। यहाँ पर भी जब करोगे तो ये डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, और 2 बाहर आ जाएगा तो वो 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका cos टू दी पावर 10x और cos टू दी पावर 8x, ये हो गया।
अब यहाँ पर जब पुट करेंगे ये भी डबल हो जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा cos टू दी पावर 6x, ऐसा हो गया ना ये। अब आगे क्या है भाई देखो, ओके ये लिखा है तो कुछ करना है क्या हमें। अब देखो ना cos इसको साइन में लिख दें, cos स्क्वायर को साइन में लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 साइन टू दी पावर 6 हो जाएगा ना, थोड़ी पावर कम होगी ना, यहाँ पर भी हाफ हो जाएगी पावर, तो ये बन जाएगा 6 साइन टू दी पावर 5x और ये साइन टू दी पावर 4x और क्या बन जाएगा भाई प्लस 2 साइन टू दी पावर कितना 3x, साइन टू दी पावर 3 को कॉमन ले लो ना बाहर, ठीक है ना, और 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 साइन, या फिर क्या करें, कुछ बनना है क्या, यहाँ से अगर मैं 2 लेता हूँ तो कितना बनेगा 5 6 x स्क्वायर। देखो इसमें से और इसमें से और इसमें से और इसमें से ले लो, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो इसको इसके साथ डील करेंगे तो यहाँ से क्या बन जा रहा है हमारा, ये बन जा रहा है आपका 2 साइन टू दी पावर, तो 4 आ गया कॉस कॉमन, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर क्या बचा होगा आपका 3 बचा होगा, ठीक है। और सिमिलरली जब यहाँ कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका साइन टू दी पावर 3 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, ऐसा कुछ। अब क्या कॉमन आ जा रहा है, नहीं बात नहीं बन रही है, कुछ और करते हैं ना इसमें, देखो कुछ और सोचते हैं, साइन क्यूब कॉमन ले लो और 2 भी ले लो, तो 2 साइन क्यूब एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा साइन क्यूब एक्स, यहाँ से 2 बाहर गया 3 और यहाँ से साइन क्यूब एक्स जाएगा तो ये बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर कितना बचेगा 1, ये ऐसा देखो ना 1 का क्यूब कर लो तो देखो ना ये ऐसा दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, ये ऐसा हो जा रहा है ना, मल्टीप्लाई 3 है ना यहाँ पर, तो ये सिंपली क्या बन जा रहा है साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, और यहाँ पर आ जा रहा है आपका साइन एक्स क्यूब और ये 2 है ही। देखो ना इसको सिंप्लीफाई करो एक साथ तो ये अंदर जाके देखो ना इस क्यूब पावर है ना दोनों जगह, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये बन जा रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे, और बाहर कितना बैठा है आपका 2 और ऊपर पावर 3, तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1 1, तो 1 का क्यूब 1, तो 1 इंटू 2 2 क्या हो गया 2 हो गया आंसर ना यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ क्या बोला है, P is the foot of perpendicular 1, 2, 2 point on the line this, ओके ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे दिए ऑन दिस लाइन, ओके दिस लाइन इंटरसेक्ट एट L, ओके तो क्या निकालना है, हमें क्यों निकालना है ना, बड़ा सिंपल खत्म। देखा भाई हमें एक लाइन दे रखी है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे रखे हैं फ्रॉम द पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट मान लो, ये तो गिवन नहीं है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर P बोल दिया, और ये जो लाइन है x माइनस 1y 1 y प्लस 1y माइनस 1 और z माइनस 2/2 ये दे रखा है, और यहाँ पॉइंट इसको चलो A बोल देते हैं, तो 1 2 2 हो जाएगा मेरे भाई, ये बोला है ठीक है ना। तो मैं पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेता हूँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए इसको लैम्डा मान लो, तो ये कितना आ जाएगा जनरल पॉइंट मेरा लैम्डा प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा माइनस लैम्डा माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2, ठीक है ना। P पॉइंट हमें निकालना ही पड़ेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। अब ठीक है, अब आगे L, लेट लाइन दिस इंटरसेक्ट L इन Q, हाँ तो ये लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी ना Q पॉइंट पे, वो Q पॉइंट भी हम निकालना पड़ेगा एनी हाउ, चलिए अब तो निकालना तो पड़ेगा ही,
तो पी और क्यू निकाल के आंसर आ जाएगा। चलो देखो भाई, यहाँ पर डी आर ले लेते हैं इस वेक्टर के, ठीक है ना। तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आई। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा आ जाएगा यहाँ पर। अब इसका डॉट ले लो, ये आई जे के लगा हुआ है, डॉट किसके साथ यहाँ पे आ रहा है, 1 -1 और 2, ये इसका डी आर होगा ना। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, इनका डॉट कितना हो जाएगा, 0 हो गया। तो ये आ जाएगा आपका लैम्डा, और जब -1 यहाँ पलट कर करोगे तो लैम्डा +3 और +4 लैम्डा हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना बन जा रहा है आपका 3 2 4 6 6 6 6 लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/2, लैम्डा -1/2 आ गया। तो यहाँ पुट करोगे ये पॉइंट आ जाएगा आपका -1/2 1, तो 1/2 प्लस का आ गया। यहाँ पर ये -+1/2 तो -1/2 आ जाएगा। यहाँ पुट करेंगे तो -2, तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 1, 2 - 1 1, ये आ जाएगा, पॉइंट पी आ गया। अब देखो ना, ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है ये इस लाइन को कट कर रही है क्यू पॉइंट पर। तो ये क्यू पॉइंट, अब क्यू पॉइंट कैसे निकालेंगे भाई, इसके जनरल पॉइंट लो। अच्छा, ये जो लैम्डा है वो अलग है, मैंने अज्यूम किया है यहाँ लैम्डा पहले से दे रखा है। तो देखो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, -1 लैम्डा, तो लैम्डा -1 हो गया। यहाँ पर कितना हो जा रहा है, माइनस लैम्डा +1, तो माइनस लैम्डा +1। ये लैम्डा और ये लैम्डा डिफरेंट है। ये कितना हो गया आपका, लैम्डा -2, ये पॉइंट आ गया यहाँ से। अब लाइन से आप ना यहाँ जो मैंने लैम्डा लिखा था ना उसको ये म्यू मान लें थोड़ी देर के लिए, तो यही आ जाएगा ना लैम्डा की जगह पे म्यू, क्योंकि यहाँ लैम्डा दे रखा है इसलिए तो मैं वहाँ पे म्यू मान ले रहा हूँ। तो वहाँ से जो आया है मेरा म्यू +1 आया है, माइनस म्यू प्लस कितना आ जाएगा, -1 आ रखा है, और 2 म्यू +2 हो गया। इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे सबको आपस में तो 3 इक्वेशन मिल जाएंगी। 3 इक्वेशन से हमें म्यू या लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, जो भी म्यू किसी एक की मिल जाए ये पॉइंट मिल जाएगा हमें, ठीक है ना, म्यू की जैसी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ जो पॉइंट आ रहा है, मैं पॉइंट लिख देता हूँ ना आपको, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -1 1 -2 ऐसा आ जाएगा। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा और ऑप्शन मिल जाएगा 27। कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में, ये है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको क्या करो ना, डिफरेंशिएट कर दो डायरेक्टली, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये t का फंक्शन दे रखा है ना, लेबनीज लगा दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका f' और इधर देखो यहाँ आ जाएगा x, ये हो जाएगा x² - 9x + 20 ऐसा हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1, बस ये आ जाएगा। अब तो कुछ बचता नहीं है। यहाँ से ये आ गया आपका। अब क्या पूछ रहा है, रेंज, किसकी रेंज पूछ रहा है, f रेंज ऑफ f, ओके, मतलब फंक्शन निकालना पड़ेगा हमें। अब इसको कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई करें कि जिससे हम क्या करें, फंक्शन निकाल पाएँ, ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसके फैक्टर नहीं, क्या कर लो, डिफरेंशिएट करके हाँ क्या करना है, चलो पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना, देखते हैं क्या होगा। x³ और यहाँ हो जाएगा 9x² + 20x, ऐसा होने का ना कुछ। ये f' है। अब मुझे चाहिए फंक्शन, कैसे निकालें, इसका इंटीग्रेट कर दो ना, सिंपली ऐसा करो, इंटीग्रेट करेंगे तो इधर तो आ जाएगा fx, जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ x⁴ कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 9x³ 3 आएगा, तो 3 से ये 3 टाइम और x³ आ जाएगा। यहाँ (2 करेंगे तो 2 से ये 10 टाइम, तो x², और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारा, c आ जाएगा ना। इसको भी तो देखना पड़ेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मुझे c निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो c कैसे निकालें, c देखो ना, यहाँ पर
बाउंड्री वैल्यू कंडीशन ले लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालो तो यहाँ 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, f0 की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू जब मैं 0 डाल रहा हूँ तो f0 की वैल्यू मुझे कितनी मिल जा रही है, 0। इसकी हेल्प से ये खुद करना पड़ता है, 0 0 0, ये f0 0, तो c क्या हो गया आपका, 0 हो गया ना। तो आपका एक्चुअली जो फंक्शन है वो आ गया है x की पावर 4y4 माइनस 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर, ये फंक्शन है, ठीक है ना। आपको चाहिए क्या, इसकी रेंज चाहिए, ओके। तो रेंज देखो ना, अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू दे रखी है 1 से 5। अब देखो ये थोड़ा सा ना ध्यान रखने की बात है भाई, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप केवल एंड पॉइंट्स पर ही इसका वो ना निकालें, क्या बोलते हैं, आई मीन टू से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, इसका डेरिवेटिव भी देख लें बीच में, ठीक है ना। तब आपको तो इसके डेरिवेटिव ना यहाँ से पता लग जाएगा। इसको इक्वल टू 0 पुट कर लो, जिससे आपको पॉइंट्स पता लग जाएंगे। इक्वल टू 0 पुट करो तो ऊपर वाला तो देखो, इसको यहाँ से लिख दे रहा हूँ मैं, क्रिटिकल पॉइंट x की वैल्यू 0 आ जाएगी। इससे इसके फैक्टर कितने हो जा रहे हैं, 5 × 4 में हो जा रहे हैं। तो x की वैल्यू -5, तो x की वैल्यू एक तो 5 आ जाएगी, एक आ जाएगी 4। तो देखो ना 5 तो पहले से ही पॉइंट है, 0 इसमें है ही नहीं, यानी कि एक और पॉइंट चेक करना है आपको 4। तो देखो ना कहाँ कहाँ पे चेक करनी है वैल्यू आपको, एक तो f1 निकालना है, f4 निकालना है अब आपको, और f5 निकालना है। आपको देख लेना है कि मिनिमम से लेके मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, ठीक है ना। तो मिनिमम टू मैक्सिमम जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग रेंज लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं बता दे रहा हूँ रेंज क्या आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर -27/4 टू कहाँ तक जाएगी वैल्यू, 125 इसका ना 5 पे 4 पे वैल्यू आती है, ठीक है ना। 1 पर नहीं आएगी, 4 पे ये वैल्यू आती है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ आ जाएगा, पुट करना पड़ेगा ना। अभी हमें ये कर देता हूँ, चलो मैं 1 पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा, करते हैं। तो 1/4 -3 और ये -10 -33 कितना हो जाएगा, देखो ये 33 4 जा 3 चौक 12 का 2, ये आ जाएगा यहाँ पर, और -1 है तो -31/4 ऐसा कुछ आ जाएगा, 33 हो गया ना, ठीक है। ये कुछ थोड़ा देख लेना इसको, ओके। तो जब अब आपको ना रेंज मिल जाएगी तो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा मिल जाएंगे, तो आंसर ना अल्फ़ा बीटा फाइनली 157 आ जाता है। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वो बचा कुछ है नहीं ना, ये बस वैल्यू निकालनी है यहाँ पुट करके, फिर देख लेना मिनिमम टू मैक्सिमम क्या आ रहा है, वही अल्फ़ा और बीटा हो जाएगा, उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर लेना, रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है लेट x + y मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस a and b respectively, right angle triangle AMN inscribed in a OAB, where O is the origin, M and N lies on the respectively area of triangle 1/4 area of the original triangle, then okay। देखो भाई इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गए, ये लाइन क्या हो जाएगी, कुछ ऐसे जारी होगी, ये पॉइंट आ जाएगा 1,0 और ये आ जाएगा 0,1। कहाँ कहाँ पे कट करने को बोला है, ए और बी बोला, ए और बी पे कट कर गई, ठीक है। बोल रहा है राइट एंगल AMN इज इंस्क्राइब्ड, ओके, और एम और एन कहाँ पे लाई कर रहे हैं, OB और AB सॉरी OA। तो एम यहाँ कहीं होगा और एन इस पे होगा कहीं, ठीक है ना, ऐसे ऐसा होगा। तो राइट एंगल AMN, तो देखो ना ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ से ये गए और यहाँ से इस पर राइट एंगल बना दो ऐसे, ये 90 डिग्री बन गए यहाँ पर ना, एन पे राइट एंगल बना दिया मैंने। ये एन, अच्छा ये रेशियो भी दे रखा है आपको, AN/NB, ये दे रखा है λ/1,
ए एन आपको कितना है लैम्डा, और ये एन भी कितना है 1, तो ये रेशियो आ गया λ/1 वाला, ठीक है। ओके, और क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन कितना है भाई 4/9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो देखो ना ओ ए बी अगर इसका एरिया निकालें तो ये तो बड़ा आसान दिख रहा है ना आपको, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ भी 1 है पूरा, तो हाफ ही आ गया ना ये तो 1/2, 2 से 2 टाइम चला गया तो कितना आ गया 2/9 आ गया, ये एरिया आ गया इसका 2/9, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है हमें, इसका एरिया निकालने पे काम करते हैं, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा पे काम करना है हमें ना। देखो ना यहाँ आप एक एंगल एज्यूम कर लो, ठीक है ना, इसको मान लो, ये एंगल मान लो थीटा ना, आप ऐसा करो, ये एंगल थीटा मानोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये एंगल 45 होगा क्योंकि लाइन का स्लोप -1 है ना, तो देखो ये, तो ये आ जाएगा आपका 45 माइनस थीटा, ये वाला, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंगली हम इनको निकालेंगे, या फिर अंदर वाले को थीटा मान लो, बाहर वाले को, ठीक है ना, या इसको थीटा मान लो, तो ये 45 माइनस कितना हो जाएगा थीटा, ऐसा कर लो, अंदर वाले को थीटा मान लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। इसको हम थीटा कह देंगे तो वो सही रहेगा, और इसको ये बन जाएगा 45 माइनस थीटा, इसको थीटा कह दो ऐसे। तो यहाँ से हम एक ऐसा रिलेशन लेंगे जिससे कि हम क्या कर पाएँ कि लैम्डा की वैल्यू जस्टिफाई कर पाएँ कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो देखो ना कॉस थीटा निकालते हैं, देखो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा निकालोगे तो देखो ना ये इसका क्या है परपेंडिकुलर है, और ये क्या रहेगा आपका हाइपोटेनस, और ये क्या है बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस आ जाएगा, तो बेस क्या है आपका ए एन अपॉन हाइपोटेनस कितना है ए एम, ठीक है ना ऐसा। तो यहाँ से ए एन आपको दे रखा है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ए एन आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से चलो दूसरे ट्रायंगल में लगाते हैं, हम इसमें आ जाते हैं, ये वाला देखो, इसका एक रिलेशन लेते हैं ना उसके साथ, तब उसको आगे बढ़ाते हैं। पहले ये ट्रायंगल देख लो इधर वाला, तो यहाँ पर ना ये 90 बनना है, इस ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनस, और ये बेस, ये गिवन है ना, इसकी हेल्प से करते हैं कुछ, ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल में। तो यहाँ से हम कॉस 45 माइनस थीटा लगाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, यहाँ से ये क्या है बेस, ये रहा ओ ए 1 अपॉन हाइपोटेनस क्या है ए एम, ठीक है ना, ए एम बन जाएगा ना ये ऐसा। तो यहाँ से ए एम निकाल भी लेते हैं, तो ए एम फिर क्या होगा, ए एम इधर आ जाएगा ना, ये तो बन जाएगा नीचे आ जाएगा, तो सेक बन जाएगा, चलो करते हैं ऐसा। चलो आगे ए एम, सॉरी ए एम को यहाँ पुट करते हैं, तो ये इधर चला जाएगा ना, तो ए एन आ जाएगा, ओके ओके सही है, सेक 45 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ए एन आ गया आपका ऐसा। अब सिमिलरली जब एम एन निकालोगे, एम एन सेम अप्रोच लगा के, तो एम एन में ना ये तो रहेगा ही रहेगा सेक 45 माइनस थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन कॉस की जगह पे ऐसा। देखो अब आपने क्या कर लिया, आपने ये लेंथ निकाल ली, ये लेंथ निकाल ली थीटा जूम करके इस तरीके से, ठीक है। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ओके। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं ना, क्योंकि हमने क्या करा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, तो ये परपेंडिकुलर आ गया, ये बेस आ गया इस ट्रायंगल का, और एरिया हमें दे रखा है, तो एरिया निकालते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ से देखो डायग्राम से तो पूरा काम हो चुका है, ये इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाई है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कितना मेरे को दे रखा है 2/9। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे ना, हाफ बेस कितना वो आ गया मेरे पास सेक
45 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस नॉट प्लस सॉरी मल्टीप्लाई होगा ना, बेस इंटू हाइट क्या है सेक 45 माइनस थीटा और इंटू साइन थीटा, ऐसा इज इक्वल टू 2/9 दे रखा है, ठीक है ना। तो देखो ये कितना बन जाएगा, सेक की पावर सेक स्क्वायर 45 माइनस थीटा आ जाएगा यहाँ से, और ये बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर चला जाएगा ये आपका 4/9 ऐसा बन जाएगा। अब देखो ना यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। अब ये सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, और कुछ बचा नहीं है इसमें ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत इजीली आ जाएगा। इसको कॉस के फॉर्म में लिख लेना नीचे, तो कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के, तो फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन 2 थीटा के फॉर्म में मिलेगा हमें। जब साइन 2 थीटा के फॉर्म में मिलेगा तो इसको साइन 2 थीटा को, है ना, ये तो देखो साइन 2 थीटा बन ही जाएगा। साइन 2 थीटा को हम लिखेंगे tan के फॉर्म में। क्यों लिखेंगे tan के फॉर्म में, क्योंकि ये एंगल है तो परपेंडिकुलर और बेस पे डिपेंड करता है ना। तो tan यहाँ से tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी 2 और एक आएगी 1/2, ठीक है ना। देखो tan थीटा अगर मान लो आपका आया 2 ये वाला, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो 1:1 का रेशियो तो है नहीं यहाँ पर, तो ये 2 तो लेना नहीं है हमें। अगर मान लो ये वैल्यू 1/2 ली तो ये क्या आ जाएगा फिर आपका, सॉरी ये 1 ली आपने, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखो ना अब ये रेशियो 2:1 हो जाएगा ना, बोला भी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो λ:1, मिड पॉइंट तो नहीं बोला है उसने, और मिड पॉइंट हो भी नहीं रहा है, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू आपको पता लग गई कितनी आ जा रही है, 2 आ जा रही है, और एक ही पॉसिबल वैल्यू है तो सम 2 हो जाएगा यहाँ पर। देखो ये बोल रहा है कि भाई 440 पे कौन सा आएगा। देखो ना जो ऑप्शन दे रखे हैं आप उनको टैकल करें, यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही हैं तब पता लग जाएगा आपको। नंबर PRN है ना, और यहाँ पे PRK हो गया है, तो यहाँ से डिसाइड हो जाएगा PR। देखो ना आप क्या करते हो, रैंक निकालते हो तो A पहले A के फिक्स करेंगे, 1 2 3 कितने इसमें 2 4 6, तो 5 इधर बचेंगे, एक A फिक्स हो गया, तो 5 देख रहे होंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, है ना। डिक्शनरी में पहले A लेटर देखोगे, अब उसके बाद क्या देखोगे, फिर जो अगला नंबर होगा। तो पहले तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लो इनको, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे तो A आएगा, फिर क्या आ जाएगा K आ जाएगा, है ना, JKLMN N, है ना, ऐसा आ जाएगा ना, AKNPRU, ये ऑर्डर रहेगा अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है ना। अब हम क्या देखेंगे भाई, K देखेंगे। K जब देखेंगे तो फिर से 5 रह जाएंगे, क्योंकि हमें P देखना है, ध्यान रखना। अब तो यहाँ पर कितना फैक्टोरियल 5, K आ गया, उसके बाद क्या देखना है N, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर से 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। N के बाद आ गया देखो ना P, जैसे ही P आया यहाँ से P हटा दो पहले तो खत्म, P आ गया। अब P के बाद क्या आ रहा है हर जगह R, तो P के बाद R तक जाना है। अब A फिर से ऑर्डर यही रहेगा, पहले अब A आएगा तो कितने बचेंगे 4, तो ये आ जाएगा 24 आ जाएगा बेसिकली 4 फैक्टोरियल। फिर P तो फिक्स हो गया, अब इसके बाद P के A आ गया, अब K देखना है हमें, K 4, फिर से कितना 24 आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद N आ जाएगा, तो PN आ जाएगा, फिर 4 फैक्टोरियल, ये 24 हो जाएगा, ठीक है ना। अब P के बाद क्या आएगा R, अब देखो ना P के बाद जैसे ही R आएगा तो हर जगह R दिख रहा है, तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है। P आया फिर R आया, ठीक है ना। अब R आया तो अब आपको ये कट कर लेना है, दोबारा से A पे आना है, A पे आए। अब A के बाद आपके पास बचेंगे 3 यहाँ पर। अब A के बाद आप K लोगे तो देखो ना K आ जा रहा है ऊपर, A के बाद क्या आ जा रहा है हमारा, यहाँ पर 3 कितना बचा होगा, हाँ A आ गया। अब A को फिक्स कर दिया हमने, कहाँ गया, PR आ गया। उसके बाद हम A को चेक करेंगे, ठीक है ना। अब P के बाद यहाँ पर K आ जाएगा, फिर से
तो ये तो कितना आ जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 आ जाएगा ना ये। अच्छा फिर कितना आ जाएगा आपका पी आर, मैंने पी एन देख लिया ना, पी आर हो गया ना अपना, आर हो गया। उसके बाद क्या है, हमें पी आर तक चाहिए था ए के बाद। अच्छा के आएगा फिर उसके बाद, तो पी आर के पे जाते हैं तो के बाद देखते हैं। अब के यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, पहले चेक करते हैं के बाद। के बाद दोबारा से ए आएगा। अब ए आएगा तो यहाँ 2 बचेंगे। अब 2 में से जो कौन सा आएगा भाई, ए के बाद के खत्म हो चुका है। अब के बाद क्या आएगा, एन आएगा। तो एक तो आएगा एन फिर यू, और क्या हो सकता है भाई कि अब इनकी रैंकिंग देख लो, ये जो एक ही लेटर है ना, कितना हो जा रहा है, ये तो हो गया 72 और ये कितना हो गया 360 और ये 72। ओके तो ये कितना हो जा रहा है 2 और 13 3 4, ये हो गया। 6 और ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 438। और देखो ना ये 438 और एक ये है, तो n और u जब ऐसे रहेगा तो ये 38 जब u यहाँ आएगा n यहाँ होगा तब एक और आ जाएगा, तो तब बनेगा 440 वाला पॉइंट। तो un होगा लास्ट में ना, कौन सा हो गया, ये ऑप्शन दिख गया ऐसा। ये बोल रहा है सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड सेंटर लाइज ऑन दिस, ओके लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। देखो भाई सर्कल दे रखा है, ये रहा सर्कल और इस सर्कल का सेंटर इस लाइन पर लाई कर रहा है। मान लो ये रहा सेंटर, तो सेंटर ये रहा, ओके सर्कल सर्कल सी पासिस थ्रू 4,2, तो यहाँ पर मान लो 4,2 हो गया और क्या हो जाएगा यहाँ से 0,2। देखो ना इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट अभी अल्फा कोमा बीटा मान लो, और वो अल्फा बीटा इसी में पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये ऐसे कर लो, ठीक है ना, एक लाइन बना लो, क्या हो जाएगा भाई रेडियस के इक्वल आ जाएगा ना यहाँ से। तो अल्फा -4 होल स्क्वायर प्लस बीटा -2 होल स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर बीटा -2 होल स्क्वायर। देखो ये तो कट ही गया, तो यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर -8 अल्फा प्लस 16 आएगा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। जैसे ही अल्फा की वैल्यू 2 आई, ठीक है ना, तो देखो अल्फा बीटा यहाँ पे लाई कर रहे होंगे, यानी कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू 2 पुट करो, ये 6 प्लस 2 8, तो बीटा कितना आ गया आपका -4। तो सेंटर आ गया आपका 2,-4, सर्कल का सेंटर आ गया। अब बचा क्या क्वेश्चन में, कुछ नहीं बचा। देखो मैं दोबारा ड्रॉ कर दे रहा हूँ, अब सर्कल का सेंटर निकल गया। अब आपसे बोल रहा है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड, ओके हुज मिड पॉइंट इज दिस, एक कॉर्ड होगी जिसका मिड पॉइंट क्या है 1,2, मान लो ये रही कॉर्ड, ओके सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए 2,-4 ऐसा, ओके और क्या है, मिड पॉइंट कहाँ दे रखा है 1,2, ये रहा मिड पॉइंट, ये है 1,2, ठीक है ना। ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारी, डिस्टेंस फार्मूला लगा के इस सर्कल की रेडियस हमें पता चल चुकी है क्योंकि अल्फा आ चुका है। तो अल्फा आ गया तो रेडियस निकाल सकते हो ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये रेडियस निकालना है मुझे 4 - 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 36 आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। सही है ना, 4 और 2 30 40 हो गया। तो ये हो गया आपका 40 रूट। ये मुझे पता ही अभी कितना आ जाएगा 1, और यहाँ से फिर से 2 और 4 6 हो गया, 6 37 आ जा रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, 36 + 1 राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 40 - 37 उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा ना, कितना आ गया √3। √3 ये लेंथ आ जाएगी, इसका डबल 2√3 होगी ये, तो 2√3 कौन सा ऑप्शन है, ये रहा, ठीक है ऐसे।
देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये बोला है वैल्यू ऑफ m फॉर विच इक्वेशन दिस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखो ना इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन के लिए क्या क्या होता है ना, आपको ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा 0 होगा, ओके, एंड डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z, ये भी क्या होंगे आपके 0 होंगे, ठीक है ना। तो किसी एक को लगा लो, डेल्टा x 0 कर दे रहे हैं, वहीं से हमें पता चल जाएगा क्या आ जा रहा है। तो डेल्टा x को 0 करेंगे, डेल्टा x का मतलब क्या है भाई, देखो पहले 1 है ना, 1 x के कोफिशिएंट y के लिख लो, ठीक है ना, किसी एक को चेंज कर देना है आपको, ओके। 4 फिर क्या लिख लो, पहले का 1 2 और यहाँ पे कितना है 4। अब मैं ना ये ना लिख के z के कोफिशिएंट कांस्टेंट लिख दे रहा हूँ डेल्टा x के लिए ना, बेसिकली ये वाला चेंज होना चाहिए था, आप डेल्टा z मान लो, ये मैंने डेल्टा z कर दिया 0। तो क्या है वहाँ पर कांस्टेंट, पहले में 1 फिर दूसरे में m और यहाँ पर m स्क्वायर इज इक्वल टू सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 4m, इनटू में 1 है, -1 आ गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m, प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे 4 - 2 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है ये 0। देखो 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो ये आ गया आपका m स्क्वायर, यहाँ पर प्लस m तो -3m और ये +2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। इसके फैक्टर आ जा रहे हैं m के 2, ठीक है ना, यहाँ पर m के 2 वैल्यू आ जानी है 1 और 2, तो m की वैल्यू 1 और 2, तो ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा, एक को अल्फ़ा एक को बीटा बोल दो। तो देखो ना यहाँ पर n की पावर क्या आ जाएगा, सिग्मा n की पावर 1 मान ले रहा हूँ अल्फ़ा, तो ये सिग्मा n और n कहाँ से चल रहा है 1 to 10, तो यानी कि 10 नेचुरल नंबर का 10 × 11/2 ये आ जाएगा। यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा n स्क्वायर और n इज़ गोइंग फ्रॉम 1 to 10, यानी कि 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम 10 11 और 10 2 21/6 हो जाएगा। इन दोनों को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है और आंसर आ जाता है। क्या आंसर रहता है इसका 440 आंसर रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ क्या बोल जा रहा है भाई, सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन द रेंज ऑफ आर, सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन द रेंज ऑफ, अच्छा इसकी पहले इस फंक्शन की हमें क्या निकालनी है, जो y दे रखा है रेंज, ओके। तब अच्छा s क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर होनी चाहिए और यूनियन 0 ले सकते हो, बस इतना लेना है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो कुछ है नहीं। देखो भाई यहाँ पर ऐसा लिखा है, इस x को पहले इधर ले लो, तो ये हो जाएगा ln y इज इक्वल टू ln 2/5 टू दी पावर x हो गया। देखो तो y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 2/5 टू दी पावर x, ऐसा हो जाएगा ना हमें। तो अब क्या करना है, फंक्शन आ गया, यही तो चाहिए ना हमें y, अरे बड़ा अच्छा हो गया ये तो ये तो बड़ा ही आसान है, fx आ गया हमारे पास। तो हमें क्या चाहिए, ओहो क्या 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 बोल रहा है, अच्छा तो इसकी रेंज निकालते हैं, तो वैल्यू देखते हैं। देखो हमारे पास जो सेट s है, यहाँ से पुट करना है ना, जो भी वैल्यू पुट करनी है। देखो x की वैल्यू क्या है, s से बिलोंग कर रही है, तो s क्या है नेचुरल नंबर यूनियन यानी कि होल नंबर है। तो 0 पुट करूँगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है ना। फिर 1 पुट करूँगा तो ये 2y5 आ जाएगा, 2 पुट करूँगा तो 2y5 की पावर 2, 2y5 की पावर 3 आ जाएगा नेक्स्ट, और ऐसे ही चल रहा है। कहाँ तक निकालना है भाई हमें, ओके अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा होगा ना ये तो नेचुरल नंबर, तो ये तो ओके ये तो इनफाइनाइट जीपी मिल गया। तो सम निकालना है इनका, तो इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दो ना, बीच में प्लस आ जाएगा। तो ये क्या होता है a/1 - r, तो ये कितना 3/5, 5/3 आ गया है ना, यही तो सम है, 5/3 है क्या, है ना, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, सेट ऑफ विच इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट इंटरवल अल्फा टू वैल्यू, ओके। इसके रियल रूट है तो d < 0 लगाओ, क्या लगा दो भाई d < 0, तो b स्क्वायर a - 5 b स्क्वायर -4 × a2 है, और c कितना आ जा रहा है आपका 15 - 3a। देखो ना ये 3a ध्यान रखना है यहाँ पर, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, सॉरी नो रियल रूट तो < 0 हो गया। तो क्या करना क्या है भाई हमें,
बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया ना, ठीक है। तो ये रहेगा ए स्क्वायर माइनस का 10a हो जाएगा प्लस 25 हो गया माइनस कितना 15 120 हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 24a हो गया लेस देन 0। सॉल्व कर लो तो ए स्क्वायर प्लस 14a और ये कितना बच जा रहा है भाई 95 आ जा रहा है ना, माइनस 95 तो 95 5 जा तो ये तो हो गया ए स्क्वायर माइनस प्लस 90a माइनस 5a। तो यहाँ से दिख गया देखो माइनस 19 टू कितना आ जाएगा आपका 5 आ गया ना रेंज, ये आ गया, यही पूछ रहा है। तो अल्फ़ा कितना हो गया माइनस 19 और ये बोला है एक्स की वैल्यू अल्फ़ा से बीटा है ना, एक्स क्या है इंटीजर। तो इसमें इंटीजर देख लो, तो इसके बीच में जो इंटीजर होंगे यहाँ से तो देखो ना माइनस 18 होंगे, फिर क्या होंगे माइनस 17, ऐसे ही यहाँ पर 1 माइनस 1 भी होगा, 0 होगा 1 और कहाँ तक 4 तक है ना, प्लस 5 तक है ना। अब क्या बोला है इसका सम, ओके सम ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इन सब का सम देखो ना, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर का सम अलग कर दो, यानी कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ये हो गए एक। तो और क्या हो जाएगा इन सब का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर कहाँ तक 18 स्क्वायर आ जाएगा ना ये। तो ये तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर 4 नंबर का बन गया, ये 18 का दोनों को ऐड कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे भाई यहाँ पर बीच में प्लस साइन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ क्या है, इसका जो आंसर रहेगा 2139 आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन L इज द लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू लाइन दिस ओके, L इंटरसेक्ट YZ प्लेन ओके, पॉइंट Q डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। देखो ना P पॉइंट दे रखा है आपको, तो इससे एक लाइन पास कर रही है, तो L लाइन की इक्वेशन हम बहुत इजीली लिख सकते हैं। इक्वेशन L देखो L वो हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन इसके dr आएंगे y माइनस माइनस प्लस 1 dr और z माइनस 3 अपॉन dr। देखो dr क्या आएंगे इसके परपेंडिकुलर है ना, तो इसके जो dr है मान लो जो लाइन L है उसके dr मान ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर कुछ लिखा है क्या, कुछ नहीं लिखा, मान लो मैंने बोल दिया b वेक्टर है उसके dr ओके। तो क्या हो जाएगा i j k, यहाँ पर पहली लाइन से 2 1 माइनस 2, दूसरी लाइन से 1 3 4, तो i के साथ क्या आएगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 10, तो यहाँ तो आ जाएगा 10, यहाँ लिखें 10, फिर माइनस j आता है उसके साथ क्या आएगा 8 प्लस 2 10, तो माइनस का 10 हो गया ओके। और क्या रहेगा नेक्स्ट k के साथ 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5, तो एक्चुअली ये बनना था 10i माइनस 10j और प्लस 5k कैप है ना, ये b वेक्टर है ना, हमें dr चाहिए ना 5 कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 2i माइनस 2j प्लस k कैप, ऐसा रहेगा ना, 5 कॉमन आ गया तो dr केवल वही लिखे हैं जितनी ज़रूरत है ना आपको, तो dr से काम हो जाएगा 2 माइनस 2 और क्या लिखा है आपका 1, ये होगी ना लाइन आपकी। अब आगे क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन, L इज इंटरसेक्ट YZ प्लेन, पहले तो पॉइंट निकाल लो, तो मान ले रहा हूँ इसके इक्वल लैम्डा मान ले रहा हूँ यहाँ पर, तो x की वैल्यू जो आएगी पॉइंट डायरेक्ट लिखते हैं ना, वो आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2, फिर क्या होगा माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 और देन होगा लैम्डा प्लस 3, ये पॉइंट आ गई। ये जो लाइन है कहाँ पर बोला YZ प्लेन में जाती है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, x कोऑर्डिनेट ये रहा 0, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -1, पुट कर दो तो पॉइंट आ गया आपका Q पॉइंट 0 हो जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे -1 प्लस 2 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2, ये आ गया पॉइंट। अब क्या पूछना चाह रहा भाई PQ, अरे तो हो गया ना डिस्टेंस 2 माइनस 1 0, तो ये हो गया 4 और कितना 1 9, तो कितना आ गया 3 आ गया ना, कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2 बैग हैं हमारे पास ना, 2 बैग हैं। एक बैग है जिसमें 4 वाइट और 5 ब्लैक है, दूसरा क्या है, n वाइट और 3 ब्लैक्स। ओके, 1 बॉल इज ड्रेन रेंडमली फ्रॉम बैग फर्स्ट एंड ट्रांसफर टू बैग 2। अ बॉल इज ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम बैग 2। अच्छा, उस बैग में ट्रांसफ़र कर दी जाती है ना, यहाँ से निकालते हैं फर्स्ट से तो सेकंड में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, तब सेकंड से बॉल ड्रॉ करी जाती है। इफ प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट इज 29/3। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल ड्रॉ करने की जो रहेगी वो 29/4 रहेगी, ठीक है ना। तो ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया ना वाइट बॉल ड्रॉ करने की, ठीक है। क्या क्या हो सकता है भाई, कि पहले बैग से वाइट बॉल निकालें। ओके, पहले बॉल से पहले बॉल, हम क्या कर रहे हैं ना, 2 स्टेप में काम हो रहा है। आप क्वेश्चन पढ़ें, यहाँ पर बोल रहा है कि हम बॉल ड्रॉ करते हैं एक बैग फर्स्ट से और ट्रांसफर 2 में करते हैं, तब हमारा पूरा टास्क कंप्लीट हो रहा है, इवेंट। तो मान लो मैंने पहले वाइट बॉल निकाली इससे, तो पहले वाइट बॉल फर्स्ट बैग से आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/9। अब वाइट बॉल मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दी, यहाँ ट्रांसफ़र कर दी, तो यहाँ वाइट बॉल हो जाएंगे अब n+1, ठीक है ना। तो अब वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ से, n+1 अपॉन, देखो यहाँ n+3 तो n+4 हो जाएगा अब आपका, क्योंकि एक बॉल और ऐड हो गई। ये प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई आपकी, दूसरे बैग से वाइट बॉल आने की। ऐसा हो सकता है पहले बॉल से ब्लैक बॉल आए तब यहाँ से वाइट आ जाए, तो पहले बैग से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितना, 5/9 हो गया। अब बॉल इधर ट्रांसफर, अब ब्लैक बॉल ऐड हुई है यहाँ पर, ना कि वाइट बॉल, तो ऊपर वाइट बॉल निकालना है हमें, तो वाइट बॉल तो n, पर टोटल क्वांटिटी तो n+4 हो गया ना फिर से। और इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है कितना, 29/45। अब देखो भाई, यहाँ से 9 कॉमन आ गया तो ये बच जा रहा है, और n+4 भी कॉमन, तो 4n+1 और यहाँ पर 5n डिवाइडेड बाई n+4 और 9 से ये कट गया नीचे वाला, कितनी टाइम, 9 5 जा 45। अब यहाँ पर देखो ऊपर कितना हो जाएगा, जल्दी से करता हूँ मैं, तो हो जाएगा 9n+4 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर 5 और आएगा मल्टीप्लाई, इधर 29n+29, 3 चौक 12, 120, 116 आ जाएगा, ऐसा 116। ये 45 हो गया, तो इसको इधर ले लो, इसको इधर पहुंचा दो, तो 45, 15 और 1 16, n आ गया इधर कितना, 20 पहुंचा दो इधर, तो 96, ठीक है ना। तो n की 16 आ जाएगा, कितना आ गया, 6 है क्या। अरे वाह, कितना अच्छा सॉल्यूशन आया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है ना। अच्छा, एक और रह गया ना कोई, 22। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है भाई, ये दे रखा है, इसके इक्वल दे रखा है। अच्छा ना, ये लिमिट दे रखी है ना, पहले इसकी फॉर्म देख लेना, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। t की वैल्यू यहाँ 0 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जब इसका 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो 1, तो ये तो 1 आ गया आपका, और यहाँ इन्फिनिटी, तो 1⁻∞ बन जा रहा है। ये लिमिट की फॉर्म बन जा रही है 1⁻∞, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे हम, 1⁻∞ को कैसे करते हैं, e की पावर, जो लिमिट जिस वेरिएबल पर होती है उसी पे लगाते हैं, ठीक है ना। अब आगे क्या करते हैं, ये जो ऊपर पावर होती है वो आ जाती है मल्टीप्लाई में, और इसमें से -1 करके लिख लेते हैं। तो यहाँ इंटीग्रेशन है 0 to 1 और 3x + 5t, ओके, dx, इसमें से -1 करके लिख दो। अभी ऊपर वाला पार्ट, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो ना, x के रिस्पेक्ट में मेरे को डिफरेंशिएट करना है, तो t यहाँ पर ना कांस्टेंट है, तो t कांस्टेंट है, तो देखो ना 3x + 5 की पावर कितना हो जाएगा, t+1/t+1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x के साथ 3 और है, तो 3 और आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, इसकी लिमिट क्या है, 0 to 1 पुट कर दो, कितना आ जाएगा,
जब 1 पुट करूँगा मैं यहाँ पर तो 8 की पावर आ जाएगा t+1। ओके, नीचे वाला सेम रहेगा, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करूँगा तो 5 की पावर कितना t+1, और नीचे जो क्या बैठा है वो क्या भाई t+1 ऐसा आ जाएगा ना नीचे। तो और यहाँ पर और एक और t है, तो ये सब आ जाएगा, देखो ना e की पावर ही लिख रहा हूँ मैं सब कुछ। ओके, तो ये आ जाएगा 8 की पावर 8 इंटू 8 की पावर t माइनस जो लिखा है 5 इंटू 5 की पावर मैंने लिख दिया t। ओके, अब यहाँ पर ये साथ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा -1 और है, ओके ओके ओके, तो -1 है तो यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा किसका, ये वाले का, तो यहाँ ले लेता हूँ ना माइनस, तो यहाँ पर ये एलसीएम जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई -3t हो जाएगा और -3 हो जाएगा ऐसा। और नीचे अब क्या बन जाएगा यहाँ से, ये तो नीचे यहाँ से आ रहा है 3t+1 और यहाँ पर से t और आ जाएगा। देखो लिमिट अभी भी t टेंडिंग टू क्या है 0 है, t टेंडिंग टू 0। तो जब t 0 पे जाएगा तो देखो ना ये तो फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, यहाँ तो t पुट कर दो, लिमिट खत्म करो, इसको लिखने का कोई यूज तो है नहीं ना बाद फालतू में, इसको नहीं कर सकते 0। अब देखो ना ऊपर स्टैंडर्ड बन जाएगा, कैसे बनेगा देखना भाई, इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए a की पावर x माइनस 1/x लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये होता है ln a, ऐसा बनाना है। तो देखो ना यहाँ पर मेरे को इसको 8 सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से और 8 ऐड कर दो, तो 8 जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा, तो 8 की पावर t-1 बन जाएगा। अब मैंने 8 ऐड किया है तो +3 है यहाँ पर, तो कितना बचेगा +5 को इसके साथ डील करूँगा तो यहाँ से -5 कॉमन लूँगा तो 5 की पावर t और जो 5 यहाँ आ गया। अच्छा ये -3t ऐसे ही रहने दो इसको, ठीक है ना। अब देखो ना यहाँ 3t है नीचे, तो ये तो ना 3t वाला लास्ट में डिवाइड करोगे 3t से तो ये बन जाएगा 1, यहाँ तक रखें आप अपना 3t, तो देखो ना यहाँ पर 3t आ रहा है। अब देखो भाई ये अलग अलग डिवाइड करोगे तो देखो ना ये 8/3 तो एज इट इज रहेगा, ये बन जाएगा आपका ln 8 ये वाला, माइनस ये कितना बन जा रहा है 5/3 आ जाएगा एज इट इज, और ये बन जाएगा ln 5, ठीक है ना, ये ln 5 बन गया और ये -1 है यहाँ पर, ऐसा बन गया। अब और ये सब किसकी पावर है, e की पावर। अब देखो ना ln है तो इस 1 को मैं ln e लिखूंगा और ये सब ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ रहा है 8/3। ओके, और ऐसा करते हैं और ऐसा करते हैं, एक और तरीका, ये पावर सब ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 8/3, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है ln ये वाला, माइनस यहाँ पर ln 5 की पावर कितना हो जाएगा भाई 5/3, ऐसा हो जाएगा ना, माइनस इसको मैं लिख दे रहा हूँ ln e 1 को। अब देखो ना ये तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, दोनों माइनस हैं, तो 5 की पावर कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ln 8 की पावर 8/3 अपॉन 5 की पावर 5/3 और इंटू e, ऐसा आ जाएगा ना ये, ठीक है। ओके हाँ, अच्छा 3 यहाँ भी है ना, 3 और ध्यान रखना पड़ेगा, ये 3 कहाँ तक जाएगा, ठीक है, तो 3 का मैंने यूज़ कर लिया ना, ऐसे ही रहेगा ना ये। अब ये सब किसकी पावर है, e की पावर, तो देखो ना ये e से ही ln का है तो ये बचेगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल कर दो, यहाँ पे कर दो। अब सॉल्व करके आप, ठीक है ना, e भी आ रहा है यहाँ पर, इनको जब सॉल्व करोगे कट पिट कर लेना है आपको, तो देखो ना फाइनल वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ अब आपको, n की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 64 आ जाएगी इसमें ना, अब कुछ बचा नहीं है, इस वैल्यू को इसके इक्वल करो, अल्फ़ा निकालना है, ठीक है। ये क्या है, पैराबोला दे रखा है, फोकस, ओके, फोकल कॉर्ड दे रखी है, ओके ओके, सर्कल का डायमीटर, इफ इक्वेशन ऑफ, ओके। देखिए जी पहले थीम समझा दे रहे हैं हम आपको, क्वेश्चन क्या बोला है, एक पैराबोला है हमारे पास ऐसा, और एक है फोकल कॉर्ड, ठीक है ना, ये फोकल कॉर्ड हो गई, और फोकल कॉर्ड में फोकस दे रखा है एस, तो ये पी क्यू बोला है उसने, तो ये पी क्यू और इनका प्रोडक्ट आपको दे रखा है, ठीक है ना, ये सेगमेंट्स का, ओके। और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है सर्कल की इक्वेशन लिखें जब ये डायमीटर हो,
ओके, तो देखो अगर मैं P पॉइंट और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लूँ तो बहुत इजीली मेरा काम हो जाएगा। तो देखो कुछ पार्ट यहाँ पर करते हैं, देखो ना इस पॉइंट के, क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है, इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे AT² 280। तो पहले वाला ऊपर वाला पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो A कितना आ जाएगा 3, तो 3T² और 6T। अच्छा, अब जब ये फोकल कॉर्ड है तो हमें पता होता है कि T1 T2 ना -1 होता है, तो यहाँ जब लगाओगे तो ये होता है 3/T² और ये -6/T आ जाएगा। ये फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट हो गए। अच्छा, फोकल कॉर्ड की जो जैसे ये वाला सेगमेंट है, तो देखो PS की जो लेंथ होती है वो होती है आपकी A+, तो A कितना है यहाँ पर 3 प्लस इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 3T²। सिमिलरली SQ जो होगा वो भी क्या रहेगा A प्लस इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 3/T²। ऐसा आ गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है आपको, तो देखो ना इसका एलसीएम ले लूँगा मैं, यहाँ पर ऊपर से 3 कॉमन आ रहा है तो 1 + T² हो जा रहा है, यहाँ से भी 3 कॉमन, तो ये T² + 1 या 1 + T² और नीचे T²। अब यहाँ पुट कर दो तो देखो 3 3 जा 9, ओके, और यहाँ पे आ जा रहा है 1 + T² का होल स्क्वायर अपॉन T की पावर 2 इज इक्वल टू 147 अपॉन कितना 4। 9 से ये कट जा रहा है क्या, 7 और 3 10 11 12 कट जाएगा 9 से, 9 1 जा 9 हो गया, और कितना बचेगा 57, नहीं 3 से जा रहा है बस, तो 3 से 3 टाइम और 3 से कितने 3 4 जा 12, 3 चौक 12 और 3 नीम 27 49 ऐसा आ गया। तो कोई नहीं, अब तो ना क्या करना है, वहाँ पे होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 3 जा उधर हो जाएगा 12, उसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, ऐसा करते हैं और क्या करते हैं थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। तो देखो 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 ऐसा करते हैं, यहाँ होल स्क्वायर है ही ना, 3 को इधर लेके आ जाओ, तो देखो ना वो ऐसा बन जाएगा, वहाँ बन जाएगा आपका T + 1/T, जब इसको इसके साथ लेंगे और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू आपका 49 कितना है 12 हो गया। इसका स्क्वायर रूट ले लो यहाँ से, तो ऊपर तो आ जाएगा आपका 7, ओके, और नीचे आ जाएगा 2√3। ये किसकी वैल्यू है आपकी T + 1/T की वैल्यू। अब देखो ना ये क्वाड्रेटिक बनना है, एक तो हाँ प्लस और माइनस में ना 2 बार लेना पड़ेगा, प्लस माइनस, ध्यान रखना, प्लस लेने पे एक क्वाड्रेटिक आएगा तो माइनस लेने पे एक क्वाड्रेटिक आएगा, ठीक है ना। तो आप केवल एक ही वैल्यू से ना काम चल जाएगा आपका, किसी से भी ले लो, ठीक है ना, दोनों से आंसर सेम ही आते हैं, क्योंकि फोकल कॉर्ड मैंने ऐसे बनाई है, ऐसे भी तो बन सकती है ना फोकल कॉर्ड, तो इसीलिए आप प्लस लेके सॉल्व करें, यहाँ से T की जो वैल्यू आएगी, ओके, एक T की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना यहाँ पर तो हमें पॉइंट मिल जाएंगे, और जब पॉइंट मिल गए तो डायमेट्रिक फॉर्म में हम इक्वेशन लिख देंगे x x1 x - x2 + y y1 और y - y2 इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। और ऐसा फिर सिंप्लीफाई करोगे तो इस फॉर्म में सर्कल आ जाएगा। तो देखो ना x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा और जो कांस्टेंट होगा वही आपका अल्फा बीटा आ जाएगा, तो बीटा माइनस अल्फा निकाल देना, आंसर आ जाएगा। आंसर इसका बता देता हूँ क्या रहता है, इसका आंसर 1328, ठीक है ना, ये इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है ना। एक बारी चेक कर लेना फिर भी क्या आ जा रहा है, पर मैं मोस्ट प्रोबेबली, अब तो क्वेश्चन हो गया ना, बचा क्या है इसमें। चलिए, ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ओके ओके। अच्छा, तो देखो ना ये इंटीग्रेशन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ भी, यहाँ मॉड लगाए तो मॉड देख लो कहाँ पर ब्रेक होगा भाई, तो मॉड के अंदर नंबर क्या दे रखा है यहाँ पर, मोड के अंदर है 4x - π/12 इक्वल टू 0 पे देख लेते हैं, तो x की वैल्यू π/, कितना आ जाएगी 48। देखो ना जब x की वैल्यू π/48 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव होगा, और π/48 से छोटी होगी तो नेगेटिव। तो देखो ना 0 से लेके स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से पहले π/48 तक गए तो ये नेगेटिव ओपन होगा, नेगेटिव ओपन होगा तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ आ जाएगा साइन π/12 - 4x, ऐसा बन जाएगा dx। प्लस देखो अब एक ही रूट आ रहा है,
तो पाई बाई 48 से कहाँ तक जाएंगे, पाई बाई 4 तक जाएंगे। तब क्या आ जाएगा आपका, ये पॉजिटिव रहेगा तो क्या बन जाएगा, मॉड हटा दो सिंपली, तो 4x माइनस पाई बाई 12 ये हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला पार्ट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, देखो इसका होता है आपका कॉस माइनस का कॉस पाई बाई 12 माइनस 4x अपॉन, देखो इसका और करेंगे तो -4 और आएगा, तो ये कट गया यहाँ से। और यहाँ जो लिमिट है पाई बाई 48 से 0, इसके लिए हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसका आ जाएगा माइनस एक्चुअली, क्योंकि इस बार माइनस आएगा, तो cos 4x माइनस पाई बाई 12 रहेगा, नीचे 4 आ जाएगा माइनस का ना, प्लस का आएगा, ये माइनस हो गया। यहाँ पर लिमिट पाई बाई 48 से पाई बाई 4 तक रखना है, यहाँ पर पुट करते हैं पाई बाई 48, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 12, तो cos 1 हो गया, माइनस 0 पुट करेंगे तो cos पाई बाई 12 आ जाएगा ये, और ये 1/4 यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना, माइनस यहाँ पर अपर माइनस लोअर, अपर पुट करोगे तो ये आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 12, तो cos पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है भाई, 1/4 यहाँ लिख दिया, तो cos पाई माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा पाई बाई 12 पर माइनस का यहाँ लगा दिया माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे पाई बाई 48, तो ये फिर से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर जाके, ठीक है ना। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस, तो ये तो कट गए। अब कितना जाएगा, ये प्लस पाई बाई 4, ये भी 1/4, 1/4 1/4 1/2, तो ये आ गया। पहले पार्ट का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1/2। अब ये देखो यहाँ पर ब्रेक करना है, देखो अब यहाँ पर ये इंटीजर फंक्शन है, तो ये देखना है कि 0 से पाई बाई 4 में ये वैल्यू क्या देगा, ठीक है ना। देखो हमें पता होता है भाई, देखो साइन एक्स की वैल्यू 0 से पाई बाई 4 में 0 से 1/√2 होगी ना, ये होगी 0 से पाई बाई 4 में साइन एक्स। अब यहाँ 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा 0 से √2, ठीक है ना। तो 0 दो इंटीजर आ रहे हैं, एक तो बीच में एक इंटीजर आ रहा है, तो 0 से 1 तक, कहाँ पर भाई, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा ना ये, तो 0 से पाई बाई 4 तक। अच्छा 1 वैल्यू आएगी कब, 1 वैल्यू लेनी है ना हमें, तो ठीक है। अच्छा ठीक है ना, वो अलग अलग इंटीजर ब्रेक होगा ना, इसके नंबर्स अलग अलग होंगे, अलग अलग रेंज में, ठीक है। 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा ना, कहाँ पे लिखना है, क्या हो गया भाई, हाँ ये देखना पड़ेगा ना वैल्यू कहाँ पर हो रही है, 0 कहाँ पर, 1 कहाँ पे आएगा ये, तो 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1/2 किस पे, पाई बाई 6 पे हो जाएगा, तो 0 से पाई बाई 6 पे आ जाएगा ना ये 0 dx, फिर पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 6 का मतलब 30 है, पाई बाई 4 इस पे वैल्यू क्या जा रही है 1, तो देखो ना अब कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ लिमिट ले लो, तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 ले लो, तो ये इधर चला जाएगा 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2/24, पाई बाई 12 आ गया, ये आ गया पाई बाई 12, ठीक है ना। तो देखो ना ये आ जा रहा है 1/2 प्लस पाई बाई 12, और यहाँ पर 24 है, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस 12, 2 पाई प्लस 12, तो अल्फा कितना आ गया 12 आ गया, ये आ गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है भाई, एक एपी है अर्थमेटिकल मीन, और ये अरे यार ये तो बकवास ही दे दिया ना। देखो ना यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे जो टर्म्स हैं ये, ठीक है ना, ऐसे, तो ये टोटल टर्म कितनी है 5 से लगाएंगे, चलो पहले इसका अलग निकाल देते हैं, इसका अलग निकाल देते हैं, ऐसा सम लिख लेते हैं ना। ये फर्स्ट टर्म, देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐसा हो जाएगा ना हमारा, तो ए प्लस ए पी मान ले रहा हूँ, ए प्लस डी, ए प्लस 2d वो वाला अपना स्टैंडर्ड, तो ये हो जाएगा a प्लस 4d, और ये कितना हो जाएगा a प्लस 2019d, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, और यहाँ n/2 और आएगा, देखो n कितना आ जाएगा वो देख ले रहे हैं, 202 में से 5 माइनस करो डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना आ जाएगा,
यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 404 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 403 प्लस 1 और करते हैं ना हम लोग, तो 404 आ जाएगा 404, तो n आ जा रहा है 404/2 हो जाएगा, तो वो 202 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये तो ये कितना हो जा रहा है भाई 202 है, तो ये हो गया 2a, और ये कितना हो जा रहा है 2023d, और यहाँ पर आ जा रहा है 202। अच्छा ये a1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी a, और ये a24 है तो a प्लस 2023d ऐसा हो जाएगा, तो ये हो गया 2a। अच्छा तो ये तो सेम ही हो गया ना, ऐसा ही a प्लस a करोगे तो 2a, तो ये बन जाएगा 203 ब्रैकेट में 2a प्लस 2023d, ये वैल्यू आ रही है इसकी, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2233, ये दे रखी है, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे। देखो फर्स्ट और लास्ट लगाओ तो a प्लस कितना आ जाएगा ये 2023d, तो ये तो ऐसा ही बन गया ना, तो ये बन गया 2a प्लस 2023d हो गया आपका, और यहाँ पर कितनी टर्म है 24, तो यहाँ पर 1024 आ जाएगा ना, डिवाइड करेंगे 2 से तो 1012 ये आ गया। इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर पुट कर दो, तो ये आ जाएगा भाई 2233 इंटू 1012, ये ऐसा हो गया ना, आंसर आ जाएगा इसका। तो क्या आ जा रहा है इसका नंबर, काफ़ी बड़ा आंसर आएगा 11132 मल्टीप्लाई करके इसकी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, देखें भाई यहाँ पर बोला है a और b -3 से 3 है और a प्लस b क्या ना हो 0 ना हो, यानी कि हमें a और b इस तरीके से सेलेक्ट करने हैं कि अगर a 3 लिया तो b -3 नहीं लेना है, a 3 लिया तो b -3 नहीं लेना है, अगर a -2 लिया तो b -2 +2 नहीं लेना है, अपोजिट नहीं लेने हैं। देखो यहाँ पे ना पहले इसको सॉल्व करो, अब आगे क्या बोला है देन ऑर्डर पेयर a और b जो इसको सेटिस्फाई, तो देखो ना ये z पे ही डिपेंड कर रहा है ना, ये तो यहाँ से आएगा z, ये दे रखा है, तो देखें इन सबको ना ऐड कर दो, R1 में ना सबको ऐड कर दो, तो देखो ना यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो सब की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है हमारा 0 ही होता है ना। तो यहाँ पर तो जब ऐड करेंगे तो z आ जाएगा, ऊपर भी z, और यहाँ पर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ बचेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 z प्लस ओमेगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1। अब क्या करें, किसी को 0 करें, एक आध दो को किस तरह से करें, ऊपर तो देखो ना हर जगह 0 बन जा रहा है आराम से, तो करना चाहते हैं तो ऊपर से तो z आ जाएगा, तो z एक तो 0 हो जाएगा, वो तो हट जाएगा, तो इसकी जगह पे तो आप डायरेक्टली क्या लिखें 1 लिख लें, ठीक है ना, ये 0 में चला गया 1 1 1, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, अब कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, तो भाई इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, तो z प्लस ओमेगा स्क्वायर और z प्लस ओमेगा ऐसा -1, ये हो गया फर्स्ट वाला। फिर माइनस आएगा यहाँ पर, इसको छिपाओगे तो माइनस यहाँ क्या ओमेगा z प्लस ओमेगा, और उसको हटाओगे तो ओमेगा स्क्वायर ऐसा आ जाएगा +1, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर z प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको करेंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा z स्क्वायर, ये z ओमेगा हो गया, और ये हो जाएगा माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर z, ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 और ये -1 ख़त्म, माइनस ये कितना हो जा रहा है ओमेगा z माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया है प्लस का, और ये माइनस का ये ख़त्म, तो ओमेगा z भी गया यहाँ से, आगे लिखा नहीं, यहाँ से प्लस का ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर z और ओमेगा की पावर 4 आ जाएगा, तो वो ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर z भी गया। अब क्या बच जा रहा है भाई आपका, ये भी कट गया, इज इक्वल टू क्या है 1 है ना, तो z स्क्वायर क्या हो गया आपका इज इक्वल टू 1, यहाँ पर क्यूब होगा ना। अच्छा तो वो z 0 में नहीं भेजना है, उसको रखना है, तो यहाँ पे z आ जा रहा है, तो ये z क्यूब आ गया, ठीक है ना। तो z क्यूब इज इक्वल टू 1, यानी कि ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया ना, तो ओमेगा के इक्वल हो गया z की वैल्यू। देखो यहाँ पर 1 जब डालोगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा a,
ओके, मॉड इज इक्वल टू 1 प्लस बी। अब देखो ना, यहाँ से जब इनमें से ए और बी की वैल्यू यहाँ से इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 10। कितनी कंडीशन पॉसिबल होंगी? 10 ऑर्डर पेयर आ जाएंगे जो इसको सेटिस्फाई कराएंगे। आप देख सकते हो वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके। ओके, तो बच्चों ये रहा सॉल्यूशन, और ये जो पेपर था अभी स्टार्टिंग में आपको बताया 29 जैन को इवनिंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन था। ठीक है ना, पेपर ओवरऑल ठीक है ना, मॉडरेट बोलोगे इसको और अच्छे से प्रिपरेशन करोगे। चलिए अभी थैंक यू, गुड बाय।